Hello everyone, I am your SST teacher and today we are going to start our chapter 7 that is soil. तो हमारा इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉल्स हैं एंड हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी वैरायटी है सॉइल्स की। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So here's our chapter 7 that is soil. Soil is the uppermost layer of the earth's surface. It is an important natural resource which forms the basis of agriculture. All living beings on earth depends directly or indirectly upon soil for their food. सो सॉइल जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस की सबसे अपरमोस्ट लेयर होती है एंड ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है एंड जो हमारे एग्रीकल्चर का बेस होता है, सबसे जो बेसिक जो चीज़ होती है वो यही फॉर्म करता है। जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है अपने फूड के लिए सॉइल पर ही डिपेंड करते हैं। The soil that we see around us has taken thousands of years to form. Soil is formed by the breaking up of rocks and decayed organic matters due to action of heat, air, rain, etc. India is blessed with many different kinds of soil due to difference in physical features and climate. Soils are of different types and vary from region to region. तो ये सॉइल फॉर्मेशन की पिक्चर है एंड जितने भी हम सॉइल्स जो हैं हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए, क्योंकि जो सॉइल है वो बहुत मतलब रॉक्स को मतलब बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में टूटने की वजह से बनती है एंड ऑर्गेनिक मैटर की जो डिकम्पोजिशन होता है उसके डीके की वजह से बनती है ड्यू टू एक्शन ऑफ मतलब कि हीट की वजह से, एयर की वजह से एंड रेन की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर डिकेयर होता है तो उसकी वजह से बनती है। इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर जो है वो अलग अलग होता है रीजन के अकॉर्डिंग एंड सॉइल जो है वो रीजन टू रीजन जो है वेरी करती रहती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, अब सॉइल कौन से टाइप्स की होती है? अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रो ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल्स के वैरायटी की वजह से हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। First is alluvial soil. Alluvial soil is made up of fine silt deposited by rivers. Alluvial soil is made up of fine silt deposited by rivers. It is one of the most fertile soil. These are found in the northern plains, coastal plains and river deltas. A large number of important crops such as rice, sugarcane, pulses, wheat, jute, millets and vegetables grow best in alluvial soil. तो ये एलुवियल सॉइल की पिक्चर है एंड एलुवियल सॉइल जो है जो रिवर्स जो है वो फाइन सिल्ट जो है डिपॉजिट कर देता है अपने बैंक्स पर, तो वो उसी से ही एलुवियल सॉइल बनती है एंड ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल में आती है एंड ये नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में एंड रिवर डेल्टास में जो है जाके डिपॉजिटेड मिल जाती है, मतलब वहाँ पे ही डिपॉजिट होती हैं और वहीं पे मिल जाती हैं वो। यहाँ पे हम इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हम उगा सकते हैं, जैसे कि राइस हम ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन, पल्सेस, व्हीट, जूट, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। Then black soil. The northwestern part of Deccan Plateau has black soil. This soil is formed from the rocks made by lava. It is good for growing sugarcane and cotton. It is clay and can retain water for a long period. So ये पिक्चर है ब्लैक सॉइल की एंड ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल जाता है एंड ये जो है ये जो लावा मेल्टेड लावा जो होता है जब वो ठंडा होके रॉक के शेप में ले लेता है तो उसी से ही ये सॉइल फॉर्म होती है। ये सॉइल जो है वो शुगर केन एंड कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होती है एंड ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी को रिटेन कर सकती है, पानी को रख सकती है ये। Red soil. Red soil is derived from igneous rock in the hot and relatively dry parts of the southern and eastern parts of Indian peninsula. This soil is less fertile, but with the use of fertilizers, it can yield good crops. It develops reddish color due to presence of iron in the rocks. Groundnuts, bajra, jowar, tea, coffee are grown in such oil. The red soil is also known as the laterite soil.
सो रेड सॉइल जो है वो हमारा जो सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो होता है इंडियन पेनिनसुला का, तो वहाँ पे हॉट एंड ड्राई जो पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, तो उसी से ही मिलके ये रेड सॉइल बना हुआ है। ये जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लेस फर्टाइल होता है, बट अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें तो ये भी बहुत अच्छी क्रॉप्स हमें ला के दे सकता है। ये जो है मतलब कि आयरन, इसके रॉक्स में आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर का होता है। एंड यह इस सॉइल में हम ग्राउंड नट्स, बाजरा, ज्वार, टी एंड कॉफी हम ग्रो कर सकते हैं। इस सॉइल को हम लेटराइट सॉइल भी बोलते हैं। Mountain soil. This soil is found in the mountains of Himalayas. The soil is very coarse. It mainly consists of pebbles and stones. Such soil is good for orchards where fruit trees are grown. Terrace farming is practiced on hills. Here, steps are cutting into the slope of a hill to cultivate the crops. सो ये जो सॉइल होती है वो हिमालयाज के माउंटेन्स पर मिल जाती है एंड ये बहुत ज़्यादा कोर्स होती है एंड इसके अंदर मोस्टली पेबल्स या फिर स्टोन्स ही मिलते हैं। एंड ये जो सॉइल होती है ये ऑर्किड्स के लिए गुड होती, मतलब ऑर्किड्स के लिए अच्छी होती है जहाँ पे फ्रूट्स को उगाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रूट के ट्रीज ग्रो करे जाते हैं। एंड हिल्स पे टेरेस फार्मिंग होती है प्रैक्टिस। जैसे ये पिक्चर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेयर्स की तरह कटे हुए हैं, तो ये स्टेयर्स की तरह ही ऐसे काट दिए जाते हैं स्लोप्स को, जो हिल्स के जो स्लोप्स होते हैं उसको ऐसे स्टेप्स की तरह काट दिए जाते हैं जिससे हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर सकें। Desert soil. Desert soil is found in the Thar Desert in Rajasthan. It contains large quantity of sand but lack of humus content. Most of the desert soil is infertile, but it is good for growing crops like wheat, gram, dates, and etc. Manures and fertilizers are added to the soil to make it more fertile, but in some part of the country, the soil is not looked properly. सो डेजर्ट सॉइल जो होती है वो थार राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर मिलती है एंड ये सॉइल्स के अंदर सैंड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, हमस इतना नहीं मिलता, हमस कंटेंट कम होता है एंड मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट सॉइल होती हैं वो इनफर्टाइल होती है जिसकी वजह से एंड बट यहाँ पे हम बहुत सारे अच्छे क्रॉप्स जैसे कि वीट, ग्राम, डेट्स हम यहाँ पे उगा सकते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं वो जितनी भी सॉइल होती है इनफर्टाइल सॉइल होती है तो उसको फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, बट बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे हम सॉइल को अच्छी तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, अच्छे तरीके से नहीं देखभाल करते उसकी। Soil erosion. Trees are cut and grass is pulled out, which makes the soil infertile. Rainwater and strong winds can carry also the soil away. This is called soil erosion. Soil conservation. To check soil erosion, we must conserve the soil. Following steps should be taken to prevent soil erosions. Trees should not be cut thoughtlessly. Most trees should be planted in the areas where the heavy rainfall, the roots of the trees hold the soil together. Open fields should always be under some crop or grass. Overgrazing by animals must be controlled. Terrace farming should be done on the slopes of the hill. So, जब हम ट्रीज को काटते हैं या फिर हम ग्रास को पुल करते हैं तो इससे हमारी सॉइल इनफर्टाइल होती है एंड रेन वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है ये भी सॉइल को जो है बहा के ले जाते हैं एंड यही कारण जो है, इसी कारण की वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें थॉटलेसली ट्री को नहीं काटना चाहिए, बिना सोचे हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। देन हमें और भी ज़्यादा जहाँ भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज के क्रॉप रूट्स होते हैं तो वो सॉइल को होल्ड करने का काम करते हैं। जितने भी जो ओपन फील्ड होते हैं तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई क्रॉप को या फिर कोई ना कोई ग्रास को हमें उगाना चाहिए, हमें ऐसे ही फील्ड को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एनिमल्स के जो ओवर ग्रेजिंग होता है तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए एंड जो हिल्स की स्लोप होती है तो उस पर हमें टेरेस फार्मिंग परफॉर्म करनी चाहिए। Time to recall. Soil is uppermost layer of Earth's surface. It takes thousands of years for the formation of soil. India has many types of soil. Cutting of trees and pulling out grass make the soil infertile. Manures and fertilizers are added to make the soil more fertile. We must conserve the soil by planting more trees. Soil जो होती है वो अर्थ सरफेस की अपरमोस्ट लेयर होती है एंड इसको बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। सो इंडिया के पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की सॉइल्स होती हैं एंड जब हम ट्रीज को काटते हैं या फिर हम ग्रास को खींचते हैं तो इससे हमारी सॉइल इनफर्टाइल होती है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं एंड हमें अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, और भी ट्रीज लगा के।
असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल, सो करेक्ट सर्कल पे आपको डार्क करना है। विच सॉइल इज गुड फॉर टी, टी के लिए कौन सी सॉइल जो है अच्छी होती है, तो लेट राइट रेड सॉइल इज गुड फॉर टी। ग्राउंडनट्स के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, सो ग्राउंडनट्स के लिए, सो ग्राउंडनट्स जो है वह ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ऐसी कौन सी सॉइल होती है जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, रेड सॉइल में। रबर जो है वो कौन से सॉइल में उग सकता है, लेटराइट सॉइल में। देन जो एलिवियल सॉइल है वो कहाँ पे नहीं मिलती इनमें से, तो वो राजस्थान में नहीं मिलती। देन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी अर्थ सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर किसको बोलते हैं हम, सॉइल को। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन क्रॉप या फिर शुगर केन की क्रॉप को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रेन वाटर एंड जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं तो वो सॉइल को उड़ा के ले जाती है, तो सॉइल को लेके चली जाती है अपने साथ। देन डैश एंड डैश एडेड टू मेक द सॉइल फर्टाइल, सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को डाल सकते हैं। डैश में टेक्स प्लेस ड्यू टू कटिंग ट्रीज, ट्रीज के काटने की वजह से सॉइल इरोजन होता है या फिर डिफोरेस्टेशन होता है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल, हिल्स की जो स्लोप्स होती हैं, हिल्स की जो ढलान होती है, तो वहाँ पे हमें टेरेस फार्मिंग परफॉर्म करनी चाहिए। सी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सॉइल जो है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, फॉल्स उनको बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। सॉइल जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलते हैं तो वो रेड इन कलर होते हैं, फॉल्स ऐसा नहीं होता है। देन जो डेजर्ट की सॉइल होती है वो सैंडी होती है, ट्रू। जो हमें ट्रीज को थॉटलेसली कट करते रहना चाहिए, फॉल्स। जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, जब हम ट्रीज को उगाते हैं तो वो सॉइल इरोजन को रोक सकती है, ट्रू। एनिमल्स के जो एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, ट्रू। टी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड्स, वन वर्ड्स में हमें देना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन इंडिया, सो इंडिया के अंदर कौन सी कितने टाइप्स की सॉइल हमें मिल जाती है, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। देन डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल को और क्या बोला जाता है, लेटराइट सॉइल। हम अपने सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, तो प्लांट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, या फिर एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन की हेल्प से। एफोरेस्टेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को उगाना। ये एक क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।